मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं संधि की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसकी 4 कक्षाएं हम पहले कर चुके हैं। ये जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखिए आज का अपना पहला प्रश्न। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त कौन सी संधि है, या हरिश्चंद्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। हरि धनचंद्र कौन सी संधि हो जाएगी? ये व्यंजन संधि, तो हरीश चंद्र। आगे 303, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उत धन डयनम, बी उद धन डयनम, सी उड धन अयनम, या डी उड धन डयनम। तो क्या होगा 303 का? ये होगा उत धन डयनम उड्डयनम। 304, उत्थानम इति पदस्य संधि। उत धन थानम, उद धन स्थानम, उद धन थानम, या डी उत धन स्थानम। तो क्या होगा? ये होगा बी उद धन स्थानम। 305, स्तोस्तुनाश्चु के सूत्र के अनुसार सचुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? रामस धन चिनोति, रामस चिनोति, रामस धन टीकते, रामस टीकते, रामस धन श्रेष्ठ, रामश्रेष्ठ। तो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 304 का हो जाएगा बी। और ये उदाहरण किसका है? ये स्टोस्टुनास्टु का है। आगे 306, समधनस्कर्ता इति स्थितो किम रूपम न सिद्ध्यति। बी समधनस्कर्ता द्वारा कौन सा संधि रूप नहीं बनेगा? समसकृता, बी संस्कृता, सी संस्कृता, या डी सरंस्कृता। तो ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा सरंस्कृता, समधनस्कर्ता, सरंस्कृता। आगे 307, हरिम वंदे पद में संधि होती है। मौनानुस्वार, बी झलाम जस झसी से, सी एचो अयवयावाव से, या डी अतो रोर प्लुताद प्लूते से। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी मोनो अनुस्वार से। आगे 308, उड्डीय क्या बनेगा? ए उड धन डीय, बी उत धन डीय, सी उत धन डीय, या डी उत धन डीय। तो 308 का क्या बनेगा? ये बनेगा उत धन डीय। 309, गेहात धननिहि धन क्रांतस्य। गेहाना निष्क्रांतस्य बनेगा, या गेहानन निष्क्रांतस्य बनेगा, या गेहा शनिष्क्रांतस्य बनेगा, या गेहा निष्क्रांतस्य बनेगा। तो 309 का उत्तर क्या होगा? गेहानिष्क्रांतस्य। आगे 310, रामः धनश्चेते क्या बनेगा? रामश्रोते, रामच्चेते, रामश्चेते, या संधि न संभव। तो 310 का क्या बनेगा यहाँ पर? रामस सेते। 311, उत्धन लंघनम क्या बनेगा? उत्लंघनम, उल्लंघनम, उत्लंघनम, या उल्लंघनम। तो क्या बनेगा यहाँ पर? 311 का क्या बनेगा? तो ये होगा बी उल्लंघनम, उत्धन लंघनम उल्लंघनम। 12, उपमानस धन टिट्टिभ, उपमानस टिट्टिभ, या उपमानशी टिट्टिभ, या उपमानुट टिभ, या उपमानोष्टे टिभ है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा 312 का ये उपमानिष्टि भ। आगे 313, निरंजनम, निर्धन अंजनम, बी निहिधन अंजनम, सी निर्धन अंजनम, या डी निहिधन अंजनम। तो 313 का क्या बनेगा? ये बनेगा निहिधन अंजनम निरंजनम। आगे 314, सत्यम धन वदः, सत्यम वदः, सत्यम वद, या सत्यंग वद, या सन्निर्ध
न संभवा। तो क्या बनेगा 314 का ये बनेगा ए सत्यम वद। आगे शम धन का शंका शंका डी शंका या डी संधिर न संभव। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा शंका। आगे 316 याच धन नाहा यांचना यांचा या ये बनेगा यांचाहा या यामचा। तो क्या बनेगा ये बनेगा याच धन ना, क्या बनेगा ये यांचना। आगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 317 विपजालम ए विपत धन जालम, बी विपच धन जालम, सी विपज धन जालम या डी विपद धन जालम। तो ये 317 का क्या बनेगा, ए विपत धन जालम विपजालम। 318 कंठः कम धन ठः, बी कम धन ठः या सी कन धन ठः या डी कण धन ट। तो क्या बनेगा ये बनेगा कम धन ठः कंठ। 319 तस्मीन स्त्रो क्या बनेगा, ए तस्मीन धन तरौ, बी तस्मी ही धन तरौ, सी तस्मीन धन स्तरौ या डी तस्मीन से धन तरौ। तो 319 का क्या बन जाएगा, तस्मीन धन तरौ तस्मीन स्त्रो। 320 महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरीम धन वंदे, हरीम वंदे हरीम वंदे, सी हरीन वंदे या डी हरिंग वंदे। तो क्या बनेगा ये 320 का बनेगा हरीम धन वंदे हरीम वंदे। 321 बुद्धि ही बुद्ध धन दी ही, बी बुद्ध धन दी, सी बुद्ध धन धी या डी बुद्ध धन अधी। तो क्या बनेगा 321 का बनेगा बुद्ध धन धी ही बुद्धि। 322 शुद्ध धन धी ही, शुद्धि या शुद्धि या शुद्धि बनेगा या शुद्धि बनेगा। तो क्या बनेगा 322 का बन जाएगा, ये बन जाएगा डी शुद्ध धन धी शुद्धि। आगे अहरह का विग्रह है, ए अहर धन अह, बी अहर धन अहना, सी अहन धन अह या डी अहन धन अहन। तो 323 का क्या बनेगा, ये बनेगा अहन धन अह अहरह। आगे मनोरथ इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, क्या होगा मनोरथ का संधि विच्छेद, मनोह धनरथः मनस धनरथः। देखिए फ्रेंड्स कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने एग्जाम में पहले आया हुआ है। सी बनेगा मनर धनरथः या डी मनु धन रथः। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मनस धन रथः। 325 मनोरथ में संधि है, गुण पूर्व रूप प्रकृति भाव या विसर्ग संधि। तो 325 में कौन सी संधि है, ये होगी विसर्ग संधि। आगे पितुहु इच्छा में संधि होने पर रूप बनेगा पितो इच्छा, पितोच्छा, पितुर इच्छा या पितुहु इच्छा। तो 326 का क्या बनेगा, सी पितुरी इच्छा, पितु इच्छा, पितुर इच्छा। 327 शिवो अर्चय का संधि विच्छेद होगा, ए शिवश धन अर्चयः, बी शिवो धन अर्चयः या डी शिव धन अर्चय या ये बनेगा शिवश धन अर्चयः। तो क्या बनेगा, ये बनेगा शिवश धन अर्चयः शिवो अर्चय। 328 कस्त्वम अत अत्र संधिरस्ति, अच हल विसर्ग या स्वर संधि। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी विसर्ग संधि। आगे देखते हैं विसर्जनीय यस्य स कदा भवति, कब होता है, खरी परे, जब खर परे होता है, जश परे होता है, झल परे होता है या हश परे होता है। तो ये जब खर परे होता है तो विसर्जनीय स से क्या होता है, ये संधि होती है। आगे ढर्लोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्रेण सिद्ध्यन्ति, आदेश अंतर्राष्ट्रीय दीर्घतम या अंतर्राष्ट्रीय। तो क्या बनेगा 330 से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय, और ये किससे बनेगा, ढर्लोपे पूर्व से दीर्घोण से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एस्टेट में भी पहले आया हुआ है। आगे शंभु धन राजते अत्र संधि पदम अस्ति, शंभुर राजते, बी शंभुस राजते या सी शंभो राजते बनेगा या डी शंभु राजते
बनेगा। तो ये क्या बनेगा, 331 का बनेगा डी, शंभु राजते। आगे शंभु राजते हरिर रम्य पुनः रमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस प्रकरण में करेंगे। एस्टेट 2015 में आया हुआ प्रसंग है। शंभु राजते हरि रम्य पुनः रमते, विसर्ग व्यंजन अच या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर विसर्ग संधि। आगे 333 का देखते हैं। यशस्कम का संधि विच्छेद है। ए यश धन कम, बी यश धन अस्कम, सी यशः धन अस्कम या डी यशः धन कम। तो 333 का क्या हो जाएगा, यशः धन कम यशस्कम। आगे 334 पुनर्धन रमते संधि का क्या रूप क्या बनेगी। पुनर्रमते, पुनोरमते, पुनः रमते या पुनर्रमते। तो ये क्या बनेगा, 334 का बनेगा पुनर्धन रमते पुनर्रमते। आगे पुनर्रमते इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। डरलोपे पूर्वश दीर्घो अण, बी हली सर्वेशाम, सी हसी च या डी वाशरी। तो ये किससे होती है, ये होती है डरलोपे पूर्वश दीर्घो अण से। क्या बनता है, पुनर्रमते पुनर्धन रमते। आगे पुनः रमते का क्या अर्थ है। पुनः खेलता है, पुरुष नहीं खेलता, दूसरे विचार से या फिर से नहीं खेलता। तो पुनः रमते का क्या अर्थ है, पुनः खेलता है। आगे संधि नियम की दृष्टि से कौन सा रूप अशुद्ध है। पुनः रमते, पुनः रमते, पुनर्रमते या पुनोरमते। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पुनः रमते। क्या है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अशुद्ध है। आगे देखते हैं। ये यहाँ पर शुद्ध पूछा है फ्रेंड्स, अशुद्ध नहीं पूछा है। तो ये तीनों अशुद्ध हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आगे पुनः रमते इसका संधि विच्छेद है। तो पुनः धन रमते, पुनर्रमते, पुनोरमते, पुनर्रमते, ये अभी हमने किया है। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आगे स्वराज्यम का संधि विच्छेद है। स धन राज्यम, बी स्वर धन राज्यम, सी सु धन राज्यम या डी सो धन राज्यम। तो ये क्या बनेगा, स्वर धन राज्यम स्वराज्यम। आगे हरीर धन रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है। स, र, विसर्ग या य। तो ये किसका लोप हुआ है यहाँ पर, ये हुआ है र का लोप। आगे हरि रम्य इत्यस्मिन् वाक्ये हरि इति पदम अस्ति। प्रथमा द्विवचनांतम, द्वितीय द्विवचनांतम, प्रथम एक वचनांतम या सप्तमे एक वचनांतम। तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये प्रथमा का एक वचन है हरि। आगे 342 अंतर्धन राष्ट्रीय का सम्मिलित रूप होगा। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय क्या बनेगा, अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय या संधिर्न संभवा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। आगे निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है। तो ये सही क्या है, तो ये बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। 345 निम्नलिखित में से कौन हल संधि नहीं है। जगन्नाथ, शिवो वंदे, सच्चित या चिन्मय। तो ये क्या है, इसमें जगन्नाथ भी, सच्चित और चिन्मय, ये तीनों कौन सी हैं, हल संधि। आगे और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये शिवधन वंदे, शिवोर वंदे, ये कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी विसर्ग संधि। शिवो वंदे इत्यत्र संधि अस्ति। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी विसर्ग। 347 किम अत्र विजातीयम, अमी ईशा नायकः पुनरमते या नदबंधु। तो ये क्या हो जाएगा, 47 का हो जाएगा, ये अलग है। किम अत्र विजातीयम, नायक पुनरमते और नदबंधु। तो अलग क्या है इसमें, हमेशा। आगे सज जुषोरु इत्यत्र किम विधीति है। शतत्वम, सतत्वम, विसर्ग या रु। तो ये क्या है, ये रु।
सस जुसो रू से, क्या हुआ, रू। आगे कुत्र रोरी इति सूत्रम न प्रवर्ते, हरिराजते शंभुराजते मनोरथ या पुनारमते। तो ये क्या हो जाएगा, मनस धन रथ मनोरथ, और ये रोरी सूत्र में प्रयोग नहीं होता। और हरिराजते शंभुराजते और पुनारमते ये किस सूत्र से है, रोरी से। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, रोरी इत्यस्य सूत्र किम उदाहरणम, अहरह हरिरम्य स शंभु या भो देवः। तो ये कौन सा बन जाएगा, ये बनेगा हरिर रम्य। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा, छोटी सी कक्षा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपको कक्षा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।